वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो ऑल ऑफ यू, आज आपको दिख रहा है जैन धर्म। मीन्स आज का वीडियो जैन धर्म के ऊपर है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में जैन धर्म क्या है, कैसे आया, इवन कि इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है, तो ये सब आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। थोड़ा लंबी हो जाए तो मतलब स्किप मत करना यार, पूरी देख लेना है, बहुत मेहनत से बनती है वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है, चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। ओके, तो बढ़ते हमारी वीडियो पे आगे। देखो, कुछ कुछ इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स्ड है, बट मतलब इतना प्रॉमिस करती हूँ कि यार आपको समझ में आ जाएगा अगर आप पूरी एक वीडियो देख लोगे ये वाली तो। ठीक है, तो चलते हैं हमारी वीडियो पे आगे। जैनिज्म ऑल्सो नोन एज जैन धर्म मीन्स, जैसे हमने देखा है कि नेशनलिज्म आता है कि अपन लोग जिस नेशन के हैं उसके लिए नेशनलिज्म वर्ड यूज़ होता है, राइट। उसी के जैसे जैनिज्म इज़ ऑल्सो नोन एज जैन धर्म। इट इज़ एन एंशियंट इंडियन रिलीजन, ये एक पुराना इंडिया का रिलीजन है। ठीक है, जैनिज्म ट्रेसेस इट स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक आइडिया। मीन्स आध्यात्मिक वो होता है जैसे आप भगवान के लिए लीन हो जाते हैं। कोई कोई लोग भगवान को मानते हैं, नहीं मानते। जैसे जो बाबा साधु महाराज होते हैं वो आध्यात्मिक सोच से ज़्यादा है, वो होता है। ठीक है, इसका मतलब एंड हिस्ट्री थॉट थ्रो द सक्सेसिंग ऑफ 24 त्रिकांकर विद द फर्स्ट ऑफ द करेंट टाइम। मतलब जैन धर्म में हमको 24 तीर्थंकर मिले हैं। मीन्स 24 ऐसे जन आए हैं जिन्होंने जैन धर्म को स्थापित किया। इतना ज़्यादा मतलब उसको इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई है, बट है पढ़ाई में हम लोग के बहुत यूज़ होता है, कंपटीशन लेवल में काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी तक इतना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो पे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। मीन्स अभी आपने यहाँ देखा ऊपर कि मैंने डिस्कवर्ड बाई नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे 24 तीर्थंकर दिए गए हैं। ठीक है, अब जो पहले हैं, ठीक है, उनका नाम है ऋषभदेव। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट तीर्थंकर जो कि अंडरलाइन भी है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जो स्वयं तत्व के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर के पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, यह तीर्थंकर कहलाते हैं। काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा है तो समझ में आ गया होगा, और स्लो इसलिए मैंने पढ़ा है यार ताकि आपको नोट्स बनाने हैं। कोई भी अगर नोट कर रहा है स्टूडेंट तो उसको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। मीन्स मैंने अभी आपको बताया 24 ऐसे जन आए हैं जिन्होंने जैन धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, उन्होंने अपने अपने तर्क बताए हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ हमको 3 याद करने हैं। ठीक है, कितने? 3 जानना है, जो 3 मेन इंपॉर्टेंट ही है। देखो, फर्स्ट जो कि ऋषभदेव है जिनका प्रतीक चिन्ह सांड है। ठीक है, 23वें मीन्स 23 नंबर पे फर्स्ट, 23 एंड 24 इनको मेन माना जाता है, इनको ही हमेशा पढ़ाई किया जाता है, इनका ही हमेशा एग्जाम में आता भी है। तो ये 3 इनको भी मेन में। ठीक है, तो 23 वाले हैं पार्श्वनाथ जिसका प्रतीक चिन्ह है सर्प का फन। ठीक है, अब हमारे लास्ट में 24वें मीन्स 24 में है महावीर स्वामी, उनका प्रतीक चिन्ह मीन्स शेर है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का थोड़ा सा उनका इंट्रो देख लेते हैं। जैन धर्म के 23 मतलब 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के संवेद शिखर पर्वत पर जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो उनको वहाँ पे झारखंड के संवेद शिखर पर्वत पर उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए जिसे चतुरायन धर्म कहा गया है। ठीक है, इन्होंने ऐसे 4 अपने तर्क बताए, मतलब जो उन्होंने ध्यान से लगा के जो तपस्या वगैरह की। इजी लैंग्वेज बता देती हूँ, जो उन्होंने ध्यान में लगा के तपस्या की, जब उस तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस ज्ञान को चतुर्यान धर्म कहा गया है। ठीक है, अब उस धर्म में इन्होंने 4 ऐसे तर्क दिए हैं जो कि आप लोग देख सकते हो। हिंसा ना करना मीन्स लड़ाई नहीं करनी है। सेकंड पे सदा सत्य बोलना मीन्स हमेशा सच बोलना, जो कि आज की दुनिया में कोई नहीं बोल पाता है। थर्ड पे है चोरी ना करना मीन्स किसी का सामान बिना पूछे उससे ना लेना।
फोर्थ पे है संपत्ति ना रखना। मीन संपत्ति ना रखने का बहुत से ऐसे तर्क हैं कि दूसरों की सेवा करते रहो, है ना। ठीक है। परशुनाथ महावीर स्वामी जी लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। ठीक है, अब इसका ये भी बता रही हूँ। तो अब यहाँ पे जो हमारे 24 मतलब 24वें तीर्थंकर थे जो कि महावीर स्वामी जी हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बोला जाता है इनको। ठीक है, ज़्यादा रिलेटेड इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं। जैन धर्म के 24वें मीन्स 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्होंने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखो यहाँ पे वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में थोड़ा बहुत चेंज है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संस्थापक कौन थे, तो आपने फर्स्ट नंबर पे क्या पढ़ा था, ऋषभ देव था, ऋषभ देव जी थे। ठीक है, और यहाँ पे वास्तविक संस्थापक में आपका आएगा महावीर स्वामी जी। ठीक है, अब महावीर स्वामी जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। महावीर स्वामी जी का सांसारिक जीवन के बारे में पढ़ना है। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 मीन्स 550 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म ईसा पूर्व 540 पहले हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, एक जगह है ये। ठीक है, ठीक है, अब इनके जो घर में सदस्य थे उनके देख लेते हैं। पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, कुछ मतलब प्रॉब्लम हो तो इंग्लिश वाले मीनिंग देख लेना। इनकी माता का नाम था त्रिशला, भाई का नाम था नंदीवर्धन, पत्नी का नाम था यशोदा एंड पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी, दामाद का नाम था जमाली। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखे हैं, किसी को दिक्कत हो तो वहाँ से नोट कर सकते हो। अब महावीर जी के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञांत्रिक वंश के राजा थे। ज्ञांत्रिक वंश, ये मतलब ऐसे ज्ञांत्रिक मीन्स बहुत ज़्यादा ज्ञान वाले वो व्यक्ति थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। ये काफ़ी अच्छा है, लाइन अच्छी है, क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब उनको महावीर स्वामी जी के नाम से बोला गया है, बट बचपन से लेके जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तब तक उनको वर्धमान के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, अब उनका आध्यात्मिक जीवन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है। महावीर स्वामी जी 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ठीक है, अब उनकी जो 10 से लेके 30 तक उनका नाम क्या चल रहा, वर्धमान। उनकी इस एज तक उन्होंने तय करना था या तय हो गया, कोई भी जिस भी सोच से उन्होंने किया, उनके माता पिता तब तक नहीं थे, तो उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन ली कि मुझे संन्यास जीवन को लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को त्रिजुपालिका नदी, यहाँ पे दिख रहा है ये एक नदी है, ठीक है, के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। सिंपल सी लैंग्वेज बता देती हूँ मैं। देखो 0 से लेके 30 तक उनका नाम वर्धमान रहा। उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन ली, ग्रांट किया कि मुझे संन्यास जीवन को अपनाना है, मीन्स मुझे संन्यास ही लेना है। ठीक है, उनकी परमिशन के बाद 12 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। कहाँ पे, त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की। उसके बाद जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको कैवल्य बोला जाता है, और जिस ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उनको महावीर स्वामी जी का नाम दिया गया। इसी समय से महावीर स्वामी जी को कुछ कुछ नाम से कहलाए। अहित मीन्स पूज्य, निर्ग्रंथ मीन्स बंधनहीन, अब जो सन्यास होते हैं वो बंधनहीन तो होते ही है ना। गिन मीन्स विजेता, कहलाए गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। ठीक है, मतलब जो उन्हें उपदेश हैं, उन्होंने कुछ अपने वर्ड्स बोले थे, उन्होंने अपनी प्राकृतिक भाषा में, जो वो लैंग्वेज बोलते थे उन्होंने अपनी प्राकृतिक भाषा में बोले। लास्ट पॉइंट है, इन्होंने पहला उपदेश राजगीर से
राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। ठीक है, महावीर स्वामी जी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। ठीक है, सो वीडियो यहीं पे एंड होती है बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मीन्स पार्ट सेकंड में देख सकते हैं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।